हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। आप देख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारा विशेष कार्यक्रम नंद घर आनंद भयो। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को संपूर्ण देश में जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। कई बार आपने भी इस विशेष अवसर पर मथुरा वृंदावन स्थित मंदिरों के दर्शन किए होंगे और आपने भी अनुभव किया होगा कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर कैसे संपूर्ण मथुरा कृष्णमय नजर आता है। इस विशेष पर्व के लिए मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारियां महीनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। नन्हे नन्हे बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर सभी भक्त रात 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि बहुत से लोग अपने नौनिहालों को इस दिन श्री कृष्ण और राधा की पोशाक पहनाकर उनमें बाल रूप के कृष्ण और राधा को देखने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर आपने भी ऐसा किया होगा, आज भी करते होंगे। हमारे घर के जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम इन्हें कुछ इस प्रकार से तैयार करते हैं कि इनमें ही हमें श्री कृष्ण और राधा रानी का बाल स्वरूप देखने को मिलता है। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं, जिन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन बहुत सारी जगहों पर रासलीला का भी आयोजन किया जाता है। कुल मिलाकर श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हम उन सभी गतिविधियों को उनके जन्मोत्सव पर करते हैं जिनसे हमें श्री कृष्ण के आगमन का एहसास हो। उन भावों को हम अपने भीतर पूर्ण रूप से उड़ेलने की कोशिश करते हैं। हमारा रोम रोम जो है वो पूर्ण रूप से कृष्णमय हो जाता है, जिससे कि हमें ये जरा भी आभास नहीं होता कि हम सुबह से व्रत कर रहे हैं। जरा सी भी हमारे चेहरे पर थकान नजर नहीं आती और हम रात 12 बजे तक श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। कहा जाता है कि मानव जीवन सबसे सुंदर और सर्वोत्तम होता है। मानव जीवन कुछ ऐसा है कि भगवान भी इस खुशी को महसूस करने के लिए समय समय पर धरती पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी समय समय पर मानव रूप लेकर इस धरती के सुखों को भोगा है। भगवान विष्णु का ही एक रूप कृष्ण जी का भी है, जिन्हें लीलाधर और लीलाओं का देवता माना जाता है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। मोर मुकुट पर कानों में कुंडल, कर में मुरलिया साजे है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण, जो कि विष्णु के 8वें अवतार थे, उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। जन्माष्टमी का ये त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण ने भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया। भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में
मनाया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त अपने लड्डू गोपाल के लिए खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। सड़कों पर कृष्णा के लिए झूले बिकते हुए दिखते हैं। श्री लड्डू गोपाल के लिए कपड़े भी बड़े सुंदर सुंदर इस दिन बाजारों में दिखते हैं और अपने प्रिय भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा खरीदते हुए भी बहुत सारे भक्त दिख जाते हैं। इस दिन सभी मंदिरों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। इस दिन भक्त आधी रात तक इंतजार करते हैं ताकि वे देख सकें कि उनके द्वारा लाई गई खूबसूरत वस्तुओं के साथ उनके बाल गोपाल आखिर कैसे दिखते हैं। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को संपूर्ण देश में कृष्ण जन्माष्टमी का अर्थात श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस अवसर पर ब्रज मंडल के कुछ खास मंदिरों में जन्मोत्सव की खास धूम रहती है। कौन से हैं वो स्थान और कौन से हैं वो मंदिर, आइए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का वह भूभाग जो श्री कृष्ण के जन्म और उनके विविध लीलाओं से संबंधित है, ब्रज कहलाता है। वृषनाभ श्री कृष्ण के पड़पोते थे, उनके ही नाम से इसका नाम ब्रज कहलाया। इसमें 12 वन और कई सुंदर उपवन शामिल हैं। इसमें मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, महावन, बलदेव, नंदगांव, बरसाना, डींग, काम्यवन आदि बहुत सारे नगर पड़ते हैं। ये सभी स्थल भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में जाने जाते हैं। ब्रज की सीमा को 84 कोस का माना गया है। तो इसमें सबसे पहले आइए बात करते हैं मथुरा नगरी की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज उस स्थान को कृष्ण जन्मभूमि कहा जाता है। जन्मभूमि के आधे स्थान पर मंदिर और आधे स्थान पर मस्जिद बनी हुई है। मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कई सारे भक्त, कई सारे श्रद्धालु एक दिन पहले ही मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंच जाते हैं और मंदिर में इतनी लंबी लाइन लगती है कि भक्त वहां खड़े खड़े ही श्री कृष्ण के जयकारे लगाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आपने भी ऐसा किया हो, क्या पता आपका भी अनुभव कुछ ऐसा ही रहा हो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्थान की। दूसरे स्थान का नाम है गोकुल। मथुरा की जेल में जन्म लेते ही श्री कृष्ण गोकुल क्षेत्र में पहुंच गए थे, जहां उनका बचपन बीता और कई असुरों का वध किया, साथ ही देवों का उद्धार भी किया। मथुरा में यमुना के उस पार गोकुल ग्राम है। दुनिया के सबसे नटखट बालक ने वहां 11 साल 1 महीना और 22 दिन बिताए थे। यहाँ 84 खंभों का मंदिर, नंदेश्वर महादेव, मथुरानाथ, द्वारिकानाथ आदि मंदिर हैं। यहाँ पर नंद भवन में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रहती है। गोकुल के पास ही महावन और नंदगांव भी है। अब बात करते हैं उस स्थली की जिसे मुख्य रूप से श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। दरअसल वृंदावन का जैसे ही नाम आता है, हम समझ जाते हैं कि अब श्री कृष्ण के लीला स्थली की बात होने वाली है। उन्होंने यहाँ रास रचाया और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। यहाँ भगवान बाके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम
देखते बनती है। इसके अलावा यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में भी भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर के बाहर रात से ही कतार लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन एक बड़े दिव्य दर्शन जो हैं वो होते हैं और वो साल में एक बार ही सिर्फ श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर होते हैं। तो इन्हीं दर्शनों के लिए भक्त देश के कोने कोने से वृंदावन पहुंच जाते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले स्थान की। अब बात करते हैं बरसाना की, जहां पर उनकी प्रेमिका राधा रानी का मंदिर है। श्री लाडली जी महाराज मंदिर में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री राधा बरसाना की रहने वाली थी और उनका जन्म भी यहीं पर वृषभानु जी के घर पर हुआ था, जिस कारण राधा रानी को वृषभानु दुलारी भी कहा जाता है। बरसाना के बाद अब बात करते हैं गोवर्धन की। वृंदावन के ही पास गोवर्धन नाम का गांव है, जहां गोवर्धन पर्वत स्थित है। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली से उठा लिया था। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर नई परंपरा और नए त्योहार को जन्म दिया था। दिवाली के आसपास आने वाली गोवर्धन पूजा पर इसी गोवर्धन पर्वत की बात कही जाती है। यहाँ पर कई मंदिर हैं जहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रहती है। गोवर्धन पर्वत के 3 मुख्य स्थान हैं: गोवर्धन, दान घाटी, जतिपुरा, मानसी गंगा। इसके अलावा यहाँ पर पूछरी का लोटा नामक स्थान भी है, जहाँ हनुमान जी का विग्रह स्थापित है। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंद भाग लेते हैं। छाछ, दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से ऊंचाई पर लटका दी जाती है और बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। जो विजेता टीम मटकी फोड़ने में सफल हो जाती है, वो इनाम की हकदार हो जाती है। इस तरह से भक्ति के साथ साथ इस पर्व को जोश, उमंग और हर्षोल्लास के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के लिए बहुत सारे बाल गोविंद बहुत हफ्तों से मेहनत करते हैं। उनकी प्रैक्टिस प्रक्रिया इस दौरान पूरी तरह से चालू रहती है, क्योंकि हर किसी के दिल में यही उम्मीद होती है कि इस बार तो हांडी हम फोड़ेंगे और विजेता टीम हम कहलाएंगे। इस तरह से बड़े ही सुंदरता के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने विष्णु के 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु व्यवस्थ के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 8वें मुहूर्त में आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में जन्म लिया था। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। कृष्ण के जन्म के समय यदि आप गौर करें तो आप पाएंगे कि 8 अंक का बड़ा ही शुभ संयोग रहा है। श्री कृष्ण ने अपने जन्म की परिस्थितियों को दुनिया में सबसे अलग बनाया। आप जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जन्म की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन जो लोग होते हैं महान, वे अपने जन्म की परिस्थितियां स्वयं ही महान बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही जन्म का था श्री कृष्ण का। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री कृष्ण ने अपने जन्म की परिस्थितियों को अपने लिए स्वयं कठिन बनाया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उनके माता पिता कारगर में कैद थे। भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी भी पूरे उफान पर थी। उनके माता पिता को उनकी मृत्यु का डर था। भयंकर अंधेरा था क्योंकि उस वक्त बिजली भी नहीं होती थी।
इन कठिन परिस्थितियों में जन्म लेते हुए श्री कृष्ण ने मानव समाज को एक बड़ा ही सुंदर संदेश दिया है। संदेश यही है कि विपरीत समय में भी हिम्मत रखते हुए अगर आप दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ें तो निश्चित ही कष्टों से निवारण मिलता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं यदि आपके इरादे मजबूत हों। श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन काल से मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके जन्म से लेकर उनके गोलोक गमन तक, उनके जीवन के प्रत्येक अध्याय से हमें जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। संपूर्ण विश्व को गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण की जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था और उन सभी चुनौतियों से हम मनुष्य बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी भक्त उपवास रखते हैं, लेकिन इस उपवास को लेकर हमारे विभिन्न पुराणों में क्या कुछ निहित है, आइए आपको बताते हैं। अगर स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण के मत अनुसार जो भी व्यक्ति जानकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्मा पुराण का कथन है कि द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी ना हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करना चाहिए। वही भविष्य पुराण का कहना है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना इसमें कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी, ऐसा भी भविष्य पुराण में कहा गया है। वहीं वहिनी पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से ही संबोधित किया जाएगा, यानी कि उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। आप ये कोशिश कर लें कि आप उपवास करें तो ये अति शुभ फलदायी बताया गया है। वहीं विष्णु रहस्य आदि वचन की अगर बात करें तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त भाद्रपद मास में हो तो वह जयंती नाम वाली ही कही जाएगी। वहीं अगर वशिष्ठ संहिता की बात की जाए तो इसमें कहा गया है यदि अष्टमी तथा रोहिणी इन दोनों का योग अहोरात्र में असंपूर्ण भी हो तो मुहूर्त मात्र में भी अहोरात्र के योग में उपवास करना चाहिए। मदन रत्न में स्कंद पुराण का वचन है कि जो उत्तम पुरुष है यानी कि जो अच्छे इंसान हैं वह व्रत जरूर करते हैं। वे निश्चित रूप से जन्माष्टमी व्रत को इस श्लोक में करते हुए सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। उनके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी होती है। इस व्रत के करने के प्रभाव से उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी समस्याएं चल रही हैं, आपका जीवन सुखी नहीं है या फिर आपके पास धन का अभाव रहता है, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते, तो आपके लिए जन्माष्टमी का यह व्रत, यह उपवास अति फलदायी साबित हो सकता है। विष्णु धर्म के अनुसार आधी रात के समय रोहिणी में जब कृष्णाष्टमी हो तो उसमें कृष्ण का अर्चन और पूजन करने से 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस तरह से भृगु में भी बहुत कुछ कहा गया है। आइए आपको बताते हैं। भृगु में कहा गया है कि जन्माष्टमी, रोहिणी और शिवरात्रि ये पूर्ण रूप से विधा के साथ ही करना चाहिए। तिथि एवं नक्षत्र के अंत में पारायण करना चाहिए। इसमें केवल रोहिणी उपवास ही सिद्ध बताया गया है। तो इस प्रकार से उपवास को लेकर हमारे पुराणों, संहिता आदि में भिन्न भिन्न मत हैं। साथ ही उपवास को लेकर अलग अलग महत्व भी बताए गए हैं। हालांकि जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार फलाहार कर लेना चाहिए। कोई भी भगवान हमसे ये नहीं कहते कि आप भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर को कष्ट देते हुए
मेरी पूजा अर्चना करें, क्योंकि माना भी तो यही गया है कि हर व्यक्ति के भीतर भगवान का अवशेष है। तो यदि हम अपनी आत्मा को परेशान कर रहे हैं, अपनी आत्मा को भूखा रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने भीतर व्याप्त उस ईश्वर को भी परेशान कर रहे हैं। आज आप में से बहुतों का व्रत होगा। आप सभी ने सुबह से उपवास कर रखा होगा। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि कोई भी ईश्वर हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहते, इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखें। पूरे दिन व्रत में कुछ भी न खाने से कई बार आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। इसलिए हमें श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और जैसे हमारा शरीर चाहे, हमें उस प्रकार से ईश्वर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको पता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा गया है। इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जपने से संसार की मोह माया से आसक्ति हटती है। जन्माष्टमी का व्रतराज है। इसमें सुविधि पालन से आप अनेकों व्रत से प्राप्त होने वाले महान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विधि है उसके अनुसार आज आप पूजन पाठ करें और आप स्वयं इस बात को एहसास करेंगे, आपको स्वयं महसूस होगा कि आपका जो आज का व्रत है ये अत्यंत फलदायी हो रहा है। क्योंकि जब हमारे जीवन में शुभ घटनाएं घटित प्रारंभ हो जाती हैं, बिगड़े हुए कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं, हमारे जीवन की समस्याएं जब समाप्त होने लगती हैं, तब हमें स्वयं एहसास हो जाता है कि यह चमत्कार है और कहीं ना कहीं ये हमारे पूजन पाठ का, हमारे उपवास व्रत का ही शुभ परिणाम है जो हमें हमारे आराध्य इस रूप में दे रहे हैं। ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी में नंद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नंद महोत्सव को दधी कांदो भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के जन्म लेने के उपलक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। भगवान के श्री विग्रह पर हल्दी, दही, घी, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर आदि चढ़ाकर ब्रजवासी उसका परस्पर लेपन और छिड़काव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन पूरी तरह से ऐसे नहलाया जाता है जैसे बाल गोपाल को नहलाया जा रहा हो। वाद्य यंत्रों से मंगल ध्वनि बजाई जाती है। भक्तजन मिठाई बांटते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव निसंदेह संपूर्ण विश्व के लिए आनंद मंगल का संदेश देता है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र पौत्र को प्राप्त करता हुआ इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। इतना फलदायी है श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उनका पूजन अर्चन करना। यदि आप इस दिन उपवास न भी रख पाए तो प्रयास ये करें कि पूजन की जो संपूर्ण विधि है आज के दिन, कम से कम उसे जरूर करें, ताकि आपको भी जीवन में वह सभी फल प्राप्त हो सके जो उन सभी कृष्ण भक्तों को मिलते हैं जो आज के दिन उपवास करते हैं।
रही बात कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास करने की। अब आज आप सबने उपवास किया होगा, निश्चित ही पूजन भी करेंगे। तो आपको बताते हैं कि इस विशेष अवसर पर आखिर आपको कृष्ण पूजन की विधि कैसे रखनी है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज के दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद आप पूजा प्रारंभ करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। पूजा प्रारंभ करने से पहले भगवान को पंचामृत और गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और बड़ी सुंदरता के साथ उनका श्रृंगार करें। और श्रृंगार ऐसे करें मानो आप अपने नन्हे बालक का श्रृंगार कर रहे हों। भगवान को फिर मिष्ठान और उनकी प्रिय चीजों से भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उन्हें गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण की आरती गाएं। और इस तरह से आपको आज के दिन पूजा का पूरा विधान करना है। माखन चोर नंद किशोर, बांधे जिसने प्रेम की डोर। हरे कृष्णा हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी। आइए इनका गुणगान करें, सभी मिलकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं। आज के हमारे इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। आप सभी को श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा प्राप्त हो, इसी कामना के साथ हमें दीजिए आज्ञा। चलते चलते एक बार फिर अपने सभी दर्शकों को हम देते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखते रहिए शरणम टीवी। जय श्री राधे।